ओके, तो आज का हमारा लेक्चर है एक पार्ट 2 का नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, जो जेम्स हिल्टन का लिखा हुआ है। और जेम्स हिल्टन एक्चुअली इसके फादर भी स्कूल टीचर थे, जिसकी वजह से इसके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन थी। इस नावल के बारे में पाकिस्तान में काफ़ी मसाइल भी चल रहे हैं और कुछ लोग इस पर ऑब्जेक्शन भी लगाते हैं, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिर्फ एक ही पहलू नहीं है। एक साइड मत देखें, इसमें क्या क्या मैसेज कन्वे कर रहा है राइटर, हम उस सब को देखेंगे। इसमें स्कूल की टाइप बताता है कि माशरे में कितनी टाइप्स के स्कूल हैं, कितने टाइप के टीचर होते हैं, कितने टाइप के स्टूडेंट होते हैं, मैनेजमेंट किस तरह की होती है, ये सारा कुछ इस नावल के अंदर होता है। तो मिस्टर चिप्स एक मेन करैक्टर है जिसके नाम पे नावल है। मिस्टर चिप्स पहले मेलबरी स्कूल में होते थे, जो 1869 में 21st एज में, और एक साल के बाद उन्होंने उसको लीव किया डिसिप्लिन मसाइल की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, और फिर ज्वाइन किया 1870 में ब्रुकफील्ड स्कूल को। तब आप एज क्या थे? 22 ईयर्स। उसके बाद आते हैं हम कि करैक्टर मेन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेड मास्टर्स को। हेड मास्टर सबसे पहले जब मिस्टर चिप्स ने 1870 में स्कूल ज्वाइन किया तो वेदर भी हेड मास्टर था। अब वेदर भी आपने ज्वाइन कब किया? 1870 में। और वो किस तरह का इंसान था वेदर भी? बहुत ही अच्छा, शफीक, काइंड हार्टेड था, फादरली डील करता था, यानी बच्चों की तरह डील कर रहा होता था। और उसके बाद उसने मिस्टर चिप्स को मज़ीद कहा कि आप डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि किसी भी इदारे में जाएँ तो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं, डिस्टर्ब करने वाले भी होते हैं। तो इसलिए वो पहले ही एडवाइस कर रहा है कि भाई आप डिसिप्लिन को मेनटेन करना। उसकी डेथ के बाद मैड्रम हेडमास्टर बनता है, जो 1900 में उसकी डेथ होती है। उसके साथ भी मिस्टर चिप्स के जो बिहेवियर है वो ठीक रहता है। आगे इसकी डेथ के बाद राल्स्टन, एक और मेन करैक्टर आता है राल्स्टन, 37 ईयर्स ओल्ड। वो किस तरह का है? वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और एनर्जेटिक, एम्बिशियस, साइंटिफिक माइंडेड है। वो चाहता है कि ब्रुकफील्ड स्कूल पहले नंबर पे आए, इसका लेवल हाई हो, यहाँ तक कि वो फीस भी बढ़ाने की बात करता है। इसीलिए कुछ लोग और मिस्टर चिप्स भी ऑब्जेक्शन लगाता है कि तुमने तो इसको पैसों की यानी बिजनेस की फैक्ट्री बना ली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कहता है? उसको लोग कहते हैं लाइव वायर है, वो पावर ट्रांसमीटर है, बिजली की तरह, कभी इधर जा कभी उधर जा, टिकता ही नहीं है एक जगह पे वो, और विजिट करता रहता है रूम्स के, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के। इसके बाद ये फिर मिस्टर चिप्स से लड़ता भी है, फिर वही डिसिप्लिन का इशू। अब डिसिप्लिन के ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगाता है और मिस्टर चिप्स को कह देता है कि भाई आप रिटायरमेंट ले लें और चले जाएं। इस बात पे मिस्टर चिप्स को और गुस्सा आता है। फिर इनका झगड़ा होता है राल्स्टन के ऑफिस में। अब जब राल्स्टन के यानी हेड मास्टर के ऑफिस में ये झगड़ रहे होते हैं तो उसी दौरान बाहर एक स्टूडेंट को कोई काम होता है तो वो आ जाता है। वो झगड़े की आवाज़ सुन के ऑफिस के बाहर ही खड़ा हो जाता है। अब वो सुनता है और समझ आता है कि अंदर कोई गड़बड़ है। इतने में लड़ते हुए मिस्टर चिप्स उठ के जब बाहर आता है तो उसे पता चल जाता है कि इन दोनों की लड़ाई हुई है। अब चूँकि मिस्टर चिप्स एक पुराना टीचर है और स्टूडेंट्स के साथ उसका रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू राल्स्टन। जब ये जाते हैं तो वो लड़का क्या करता है? वो स्टूडेंट क्लास में जाके बता देता है, फेलोज को बता देता है कि आज मिस्टर चिप्स और राल्स्टन की लड़ाई हो गई है। अब वो बात इतनी फैलती है, पूरे स्कूल में फैल जाती है और बच्चे फिर जाके घर भी बता देते हैं। जब घर बताते हैं तो वालिदैन भी स्कूल में आ जाते हैं कि मिस्टर चिप्स के साथ कौन लड़ रहा है, क्या मसला हो रहा है। ये बात इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी होती है कि बात पहुंच जाती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर की एक टीम विजिट करने आती है जिसका हेड कौन है? जॉन रिवर्स। जॉन रिवर जो हेड बनाया जाता है उस टीम का। अब जब वो आता है तो वो भी सपोर्ट मिस्टर चिप्स ही को करता है और वो कहता है कि भाई बोर्ड चाहता है कि आप रिटायरमेंट ना लें बल्कि टीचिंग स्टार्ट करें, क्योंकि उसका भी उनकी स्टूडेंट के साथ में ही रिलेशन है, इसलिए वो एक रिलेशन टीचर स्टूडेंट का रहता है आपस में। उसके बाद आते हैं फिर ये तंग आके राल्स्टन स्कूल लीव चेक कर देता है और एक और स्कूल ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद आता है चैट्रिस, 34 ईयर्स ओल्ड, एक यंग मैन, और स्कूल ज्वाइन करता है एज ए हेड। ये बहुत अच्छा बिहेव शो करता है मिस्टर चिप्स के साथ और उसे टीचिंग कंटिन्यू रखने की रिक्वेस्ट भी करता है और मिस्टर चिप्स की बहुत इज्जत भी करता है। इसके बाद आता है कार्टराइट। अब कार्टराइट ये भी एक अच्छा इंसान है, लेकिन
ये बाद में जब मिस्टर चिप्स स्कूल तबीयत ख़राब होने की वजह से छोड़ के चले जाते हैं, बाद में कार्टराइट आता है, इसे भी मिस्टर चिप्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये मिस्टर चिप्स से मिलने उसके घर जाता है, और वो घर कौन सा है? घर है मिसेज विकेट का, जहाँ पे वो रह रहा है। ठीक है, मिसेज विकेट। अब मिसेज विकेट को बताने से पहले मैं इसी को बता दूं कि कार्टराइट ने क्या किया। कार्टराइट जब मिलने गया, उसने एक ऐसी बात की जो मिस्टर चिप्स को सारी उम्र याद रही। मिस्टर चिप्स को उसने क्या कहा कि यू आर इशूलेस। अब इशू जो है इंग्लिश में औलाद को भी कहते हैं, बच्चों को भी कहते हैं। उसने कहा यू आर इशूलेस मतलब तुम बेऔलाद हो, तुम बांझ हो, तुम्हारे पास बच्चे नहीं हैं। ये बात उसने दिल पे ले ली और मरने तक उसे ये भूली नहीं है। उसने भी आगे से कहा कि मैं इशूलेस नहीं हूँ, बल्कि ये सारे स्टूडेंट्स मेरे क्या हैं? सारे स्टूडेंट्स मेरे बच्चे हैं। इससे साबित हुआ कि मिस्टर चिप्स अपने स्टूडेंट्स के साथ कितना अटैच था और उन्हें लाइक करता था। और इसीलिए देख लें कि जब दोनों का झगड़ा हुआ तो स्टूडेंट्स ने भी मिस्टर चिप्स का साथ दिया था। इसी कार्टराइट ने फिर मिस्टर चिप्स की डेथ का स्कूल की असेंबली में अनाउंस भी किया था। अब आते हैं दूसरे जो कलीग्स हैं, ये भी करैक्टर है, मिसेज विकेट। मिसेज विकेट कौन है? एक तो ये ब्रुकफील्ड स्कूल में जो लिनन रूम है उसकी इंचार्ज है। और लिनन रूम क्या होता है? एक ऐसा रूम होता है अदारे के अंदर जिसमें स्टूडेंट्स अपनी साजो सामान रख सकते हैं, बुक वगैरह या अबाया या कोई भी चीज़ इस तरह की जो एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट्स घर नहीं ले जाना चाहते या आकर क्लास में नहीं ले जाना चाहते, तो वो लिनन रूम में जमा करवा देते हैं। तो लिनन रूम की इंचार्ज है मिसेज विकेट। उसके बाद ये लैंड लेडी, और उसके बाद ये उस हाउस की भी ऑनर है जहाँ पे मिस्टर चिप्स रहता है। और इसका घर कहाँ पे है? इसका घर ब्रुकफील्ड स्कूल के सामने है, यानी दरमियान में रोड है और सामने मिसेज विकेट का घर है, जहाँ पर स्कूल की बेल बजने की आवाज़ भी आती है और जिसकी बेल की वजह से मिस्टर चिप्स टाइम का हिसाब भी लगाता है। अब आते हैं डॉक्टर मैरीवेल। डॉक्टर मैरीवेल इसका फ्रेंड भी है और ये हर 2 हफ्ते बाद एवरी फोर्टनाइट ये मिस्टर चिप्स को मिलने भी आता है। और मिस्टर चिप्स उस टाइम थोड़ा मायूस हो गया कि लगता है मेरा टाइम करीब आ गया, अब मैं ठीक नहीं होगा। तो जैसे डॉक्टर कहते हैं, उसने भी उसी रूटीन से कहा, क्या कहा कि यू आर फिटर दैन मी, कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा सेहतमंद हो, ठीक ठाक हो, हट्टे कट्टे हो। उसके बाद आते हैं रॉडन। रॉडन भी मिस्टर चिप्स का एक कलीग। और रॉडन कौन है? जिसके साथ छुट्टियां मनाने के लिए मिस्टर चिप्स मौसम बहार में कहाँ गया? लेक डिस्ट्रिक्ट गया। लेक डिस्ट्रिक्ट जब वो गए हैं तो वहाँ पे रॉडन को कोई काम पड़ गया घर में और फिर उसको वापस आना पड़ा और वो मिस्टर चिप्स को छोड़ के वापस आ गया। उसके बाद आते हैं जॉन रिवर्स। जॉन रिवर कौन है? ये पहले बता चुके हैं कि ये जो टीम आई थी मिस्टर चिप्स और राल्सन के दरमियान झगड़े की वजह से, उस टीम के यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है उसके हेड थे। अब आते हैं बरो। बरो कौन है? बरो एक साइंस मास्टर था स्कूल में और मिस्टर चिप्स मजाक से उसे क्या कहता था? ये कौन है? ये स्टिंक मर्चेंट है, ये बदबू का ताजिर है। क्योंकि आपको पता है साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, स्मेल आती है, तो वो उस बिना पे सिमिली के तौर पे उसे कहता है ये स्टिंक मर्चेंट है, ये बदबू का ताजिर है। और वो कौन है? बड़ा बारीक पतला सा दुबला सा। और उसके बाद आते हैं लॉयड जॉर्ज, जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बताया जाता है। अब आते हैं हम स्टूडेंट्स की साइड पे। स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए इसमें वो कौन है? कॉली। पहला दिन था मिस्टर चिप्स का ब्रुकफील्ड स्कूल में और पहली ही क्लास 500 स्टूडेंट बैठे हुए। इतना लंबा हॉल था और सारा भरा हुआ। मिस्टर चिप्स गए हैं तो इसने क्या किया? इसने डेस्क का ढक्कन गिरा दिया। और आपको पता है यहाँ पे एक और पॉइंट बताया जाता है, माना कोई भी नहीं, एक दूसरे का नाम लेने लगे। इससे पता चलता है स्टूडेंट की डिफरेंट टाइप में एक ये भी है जो नॉटी स्टूडेंट होते हैं और नाम भी किसी और का लगा देते हैं। लेकिन मिस्टर चिप्स ने उसको छोड़ा नहीं, उसे फ़ौरन पनिश किया मौके पे ही और उसे कहा कि 100 लाइन लिख के मुझे दिखाएं ज़रा। और यहीं पर इसके बाद सारी क्लास चुप हो गई, खामोश हो गई। कॉलिंगवुड को भी पनिश किया मिस्टर चिप्स ने। वो कौन है जो बाद में आर्मी में मेजर भी लगा? ये दरअसल
जिम्नाजियम की छत पे चढ़ा हुआ था और वहाँ पे गटर में से अपनी बॉल निकालने लगा था। मिस्टर चिप्स ने देख लिया और मिस्टर चिप्स ने उसकी केयर की वजह से उसे पनिश किया और कहा कि तुम्हारी गर्दन भी टूट सकती है। इससे पता चलता है लोगों की केयर की वजह से अगर उसे पनिश कर दिया जाए तो ये पनिशमेंट नहीं होती, इससे उसकी भलाई होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रोड क्रॉस करने लगा है और उसने देखा गाड़ी आ रही है तो आपने क्या किया, पीछे से पकड़ के एकदम पीछे खींच लिया, धक्का दिया, तो ये आपने उस पर जुल्म नहीं किया बल्कि उसकी लाइफ को सेव किया है, तो इसे हम जुल्म नहीं कहेंगे। ऐसे ही मिस्टर चिप्स जो पनिश कर रहा है, टीचर जो पनिश करते हैं, ये उनकी भलाई के लिए करते हैं। उसके बाद है ग्रेजन। ये कौन? ये बच्चा पढ़ने वाला था, अच्छा बच्चा था, लेकिन एक दिन इसने सबक याद नहीं किया। मिस्टर चिप्स ने जब सुना तो नहीं आया, फिर इसे पनिश किया। बाद में चला वो बड़ा अपसेट था, चुप बोल ही नहीं रहा था वो। तो मिस्टर चिप्स फिर वही बोलते नहीं, सुनाते नहीं, सबक नहीं याद किया। और फिर उसे बाद में पता चला कि भाई इसको खबर मिली है कि टाइटैनिक जहाज़ डूब गया था जिसमें मेरे वालिद भी थे और सब के सब डूब गए, जिसकी वजह से बच्चा परेशान है और सबक नहीं याद कर पाए। यहाँ से राइटर हमें टीचर को भी एक पैगाम देता है कि बाज़ औक़ात बच्चा किसी वजह से, वैलिड रीज़न से भी लर्निंग नहीं कर पा रहा होता, कुछ सीख नहीं पा रहा होता, तो टीचर को वो भी समझना चाहिए। उसके बाद पता चल जाता है कि उसके वालिद की डेथ नहीं हुई, उसे बचा लिया गया था। फॉकनर आता है। फॉकनर कौन सा स्टूडेंट है? फॉकनर एक ऐसा स्टूडेंट जो मिस्टर चिप्स को ब्रुकफील्ड स्कूल से बाहर मिलता है और वो असल में हाफ लीव चाह रहा होता है, चूँकि उसके